काव्या के 5 शेर भाई साहब आईपीएल 2026 में कर देंगे ढेर। आईपीएल 2026 में जब टीमों की तैयारियों की चर्चा हो रही है, टीमों की ताकत और कमजोरी की चर्चा हो रही है, तो चर्चा सनराइजर्स हैदराबाद की होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि 2024 के फाइनल में खेली थी ये टीम और बड़ी चर्चा हुई थी। काव्या मारन की टीम की बड़ा तूफानी खेल नजर आया था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाजी थी उसकी बड़ी तारीफ हुई थी कि कितना शानदार खेल दिखाया, क्लासन की बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन 2025 में जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद फेल हुई और जो सवाल खड़े हुए, तो 2026 से पहले अब कहां खड़ी है, किन किन गलतियों को सुधारा और सनराइजर्स हैदराबाद क्या वास्तव में खिताब की दावेदार है, और वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जिन 5 खिलाड़ियों के डर से इस बार विपक्षी टीमों के अंदर खौफ होगा, कौन से 5 फैसलों की तारीफ हो रही है सनराइजर्स हैदराबाद के। तो चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के 5 फैसलों की इस वक्त चर्चा हो रही है, यह तारीफ हो रही है कि वास्तव में ये 5 फैसले सनराइजर्स हैदराबाद के हक में गए हैं और इन 5 फैसलों ने कहीं ना कहीं हैदराबाद को खिताब जिताने का दावेदार बना दिया है। अब वो 5 फैसले कौन से, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काव्या मारन बड़ा इमोशनली टच है सनराइजर्स हैदराबाद से। आपने देखा होगा जब कोई विकेट गिरता है तो वो अपना विकेट गिरता है तो वो उदास हो जाती हैं, अपना गेंदबाज अच्छा करता है, बल्लेबाज चौके छक्के लगाता है तो वो जश्न मनाने लगती हैं। तो काव्या मारन का बड़ा इमोशनल टच है और वो हर मैच में आपको नजर भी आएंगी। तो क्या टीम है, टीम क्या कहती है, एसआरएच की ताकत क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एसआरएच का जो अच्छा फैसला मुझे नजर आया वो ये नजर आया कि उन्होंने ईशान किशन को बनाकर रखा। ईशान किशन को लेकर चर्चाएं थी कि केवल 1 शतक लगाकर ईशान किशन क्यों रहेंगे, तो ईशान किशन को बनाकर रखा। अब उसका असर क्या है कि उनको टीम इंडिया में मौका मिल गया, एक कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बल्लेबाजी बेहतर होगी, बल्लेबाजी बेहतर होगी तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अपनी कप्तानी में झारखंड को खिताब जिताकर आ रहे हैं। यह समझिएगा, अपने कप्तानी में सबसे ज्यादा रन बनाकर सैयद मुश्ताक में आ रहे हैं। और मैं तो यह भी बोलता हूं, मारन साहब, काव्या मारन जी, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, ईशान किशन को कैप्टन बना दीजिए, क्योंकि आपको एक इन फ्यूचर कैप्टन मिल चुका है। आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है अगर आप ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, क्योंकि अब ज्यादा पैट कमिंस के पास ज्यादा उम्र नहीं है, ज्यादा दिन नहीं खेलेंगे, तो आपको फ्यूचर कैप्टन ईशान किशन के तौर पर मिल गया है। अगर आप चाहें तो ईशान किशन को कप्तान सनराइजर्स हैदराबाद बना सकती है, क्योंकि वो अपने आप को साबित कर चुके हैं, झारखंड को खिताब जिता चुके हैं, सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, टीम इंडिया में आ चुके हैं। तो मतलब साफ है कि हैदराबाद के लिए एक अच्छे संकेत ये होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं दूसरा इनके लिए अच्छा बात बताऊं तो क्लासन को रखना। बहुत ज्यादा रकम थी, ऐसा कहा जा रहा था कि शायद क्लासन का अदला बदली हो सकती है, क्लासन को रिलीज कर सकते, लेकिन क्लासन को रिटेन करना यह हैदराबाद के लिए, मैं मानता हूं उन्होंने अपने पर्स का फिक्र नहीं किया, उन्होंने ऑक्शन की फिक्र नहीं की, उन्होंने अपने महंगे खिलाड़ियों को बनाकर रखा। यह काव्या मारन की सोच बताती है कि वो क्या सोच रही हैं। यह बहुत अच्छा फैसला उनका रहा। ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस पर सवाल थे, 2025 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, ट्रेविस हेड को उन्होंने बनाकर रखा। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत अच्छा फैसला मैं मानता हूं सनराइजर्स हैदराबाद का कि ट्रेविस हेड, क्लासन के परफॉर्मेंस पर बड़े सवाल थे लेकिन दोनों को बनाकर रखा। हालांकि ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनको जिस तरीके से बनाकर रखा यह बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है। ट्रेविस हेड का भी परफॉर्मेंस इस वक्त सुधर गया है। ठीक है, तो ये अच्छे थे। इसके अलावा जो इनके पास सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इन्होंने बार्डन कार्स को लिया है। बार्डन कार्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं। ये जो कार्स को लेना, और कार्स सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त इनफॉर्म है, अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं, तो ये फैसला सनराइजर्स हैदराबाद का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला रहा है। एक ये जो फुलेट्रा, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इनका ज्यादा नाम लोगों ने नहीं सुना है लेकिन अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है, तो ये भी एक अच्छा है। लियाम लिविंगस्टन को लेना, जब मिडिल ऑर्डर की चर्चा हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि हर्षल पटेल, कमेंडू मैंडिस, हर्ष दुबे, ये कोई बड़ा नाम मिडिल ऑर्डर में नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लियाम लिविंगस्टन जब आपके आएंगे क्लासन के साथ जब लियाम लिविंगस्टन मैदान पर उतरेंगे मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए नंबर 4-5 पर, तो एक भरोसा भी आएगा, एक मजबूत बल्लेबाजी होगी। दोनों मैच जिताने की ताकत रखते हैं, दोनों लंबे लंबे छक्के लगाने की ताकत रखते हैं, तो ये लियाम लिविंगस्टन को लेने से फायदा होगा सनराइजर्स हैदराबाद को। इस फैसले की बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ा चर्चा हो रही है। ये खिलाड़ी एक्स फैक्टर है, मैं बता देता हूं आपको। लियाम लिविंगस्टन गेंदबाजी में विकेट चटकाने, बल्लेबाजी में रन बना रहे हैं, तो यह फैसला भी एक्स फैक्टर साबित हो सकता है सनराइजर्स
हैदराबाद के लिए। उसके बाद में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी तो खैर चली रही है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, और नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया लगातार मौके दे रही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर भी। तो कुल मिलाकर मिडिल ऑर्डर मजबूत हो गया, टॉप ऑर्डर इनका मजबूत है, ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के साथ टॉप ऑर्डर मजबूत है। उसके बाद में लियाम लिविंगस्टन को अगर आप चाहें तो टॉप ऑर्डर में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्लासन आ गए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, तो इनके पास टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर में नहीं है। ईशान किशन नंबर 3 पर आ सकते हैं, तो नंबर 3 पर ईशान किशन है जो इन्फॉर्म भी है, तो इनके पास टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। मिडिल ऑर्डर भी इनके पास बहुत अच्छा हो गया, टॉप ऑर्डर भी इनके पास बहुत अच्छा हो गया। अब बात करते हैं इनकी गेंदबाजी की, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि गेंदबाजी में कुछ इस बार बदलाव हुए हैं। जो पहले थोड़ी सी कमजोरी थी, वो कमजोरी थोड़ी सी दूर करने की कोशिश की गई है। अब देखिए, पैट कमिंस इस वक्त करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया को एसेज जिता चुके हैं, कमाल की परफॉर्मेंस गेंदबाजी के साथ कर रहे हैं, बल्लेबाजी के साथ क्या कर सकते हैं हमने देखा है, तो पैट कमिंस की फॉर्म के एसआरएच के काम आएगी। जिशान अंसारी घरेलू क्रिकेट में तूफान मचा रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, होनहार खिलाड़ी इनको माना जा रहा है फ्यूचर का, ये बहुत अच्छे हैं। जयदेव उनादकट को रखना कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि काव्या मारन यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच गई। जयदेव उनादकट को शायद नहीं रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि जयदेव उनादकट को रिलीज करके किसी दूसरे खिलाड़ी पर दाव लगा देना चाहिए था। शायद यह फैसला जयदेव उनादकट का मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। इसके बाद में शाकिब हुसैन बहुत अच्छे, ईशान मलिंगा इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रीलंका का गेंदबाज है, बहुत तूफानी गेंदबाज है, अच्छा गेंदबाज है, अगर इसका इस्तेमाल सही, क्योंकि इनके पास विदेशी खिलाड़ी बहुत है, तो यहां पर फंस जाती है, जैसे कि ट्रेविस हेड और क्लासन, ये दो तो आपके पास ऊपरी क्रम पर हैं। कप्तान पैट कमिंस को खिलाना बेहद जरूरी है, तो आप चौथा विदेशी खिलाड़ी किसको खिलाएंगे? लियाम लिविंगस्टन को खिलाएंगे, ईशान मलिंगा को खिलाएंगे? ये थोड़ा सा परेशानी हो जाती है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन को आप बाहर कर नहीं सकते, ऐसे में आप ईशान मलिंगा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि पैट कमिंस कैप्टन है तो इनको बाहर आप कर नहीं पाएंगे, ट्रेविस हेड और क्लासन को आप बाहर कर नहीं पाएंगे, तो यहां पर फंस जाती है सनराइजर्स हैदराबाद विदेशी खिलाड़ियों के मामले में। ठीक है, अब यहां पर आपको अमित कुमार, शिवम मावी, इन्होंने एक भारतीय गेंदबाज शिवम मावी को ले लिया है, और शिवम मावी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ वक्त में अच्छा रहा है, यूपी की तरफ से खेलते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शिवम मावी की रही है, तो यहां पर जो है थोड़ा सा बेहतर मुझे नजर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का स्लॉट। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा गेंदबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद को भारतीय गेंदबाजों पर दाव लगाना चाहिए था। आपके पास वो गेंदबाजी मुझे नजर नहीं आ रही है जिस गेंदबाजी के दम पर आप खिताब जीत पाएं, क्योंकि पैट कमिंस अकेले नजर आ रहे हैं। पैट कमिंस का साथ कौन देगा? शिवम मावी उतने ज्यादा, क्योंकि ज्यादा खेले नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शिवम मावी पर आप उतना भरोसा जता नहीं सकते। जिशान अंसारी अभी नए हैं, तो किस पर आप भरोसा जताएंगे? यहां पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही नजर आ रही है कि इनके पास वो पावर नहीं है गेंदबाजी की, जिस गेंदबाजी को आप डेथ ओवर में कौन गेंदबाजी करेगा? यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आपके पास डेथ ओवर का गेंदबाज नहीं है, पावर प्ले में कौन गेंदबाज करेगा, मिडिल ऑर्डर को कौन संभालेगा, स्पिनर्स उस श्रेणी के इनके पास नहीं जिस श्रेणी के स्पिनर्स होने चाहिए। यहां पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद गेंदबाजी के मामले में फंसी हुई है। बल्लेबाजी इनके पास बहुत सॉलिड है, गेंदबाजी में थोड़ा सा सवाल सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर खड़े हो रहे हैं। तो आपका सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत कमजोरी पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि वास्तव में हैदराबाद की गेंदबाजी कमजोर है? कमेंट करके बताइएगा। प्लेइंग 11 आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।